समुद्र के ऊपरी भाग में इतना टकराव है तरंगों में, और तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिख रहा है। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य दिख रहा है। मैं तू यह वह, कोलाहल हो रहा है, अशांति हो रही है। किंतु प्यारे साधकों साधिकाओं, टकराव तो समुद्र के ऊपरी भाग में है। टकराव तो समुद्र के ऊपरी भाग में है। कोलाहल, अशांति। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा चुके हैं। चले सुरक्षित स्थान पर। समुद्र में तो तूफान आने को है। ये टकराव है समुद्र के ऊपरी भाग में, लेकिन साधकों साधिकाओं, क्या समुद्र के गर्भ में भी ऐसा टकराव है, ऐसी अशांति है? अरे समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतराय में तो, समुद्र के भीतरी भाग में तो शांति ही शांति है, शांति ही शांति है। समुद्र के भीतरी भाग में कोई चंचलता है क्या? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के अंतस्थल में, समुद्र के अंतराय में कोई तरंग लड़ रही है क्या? मैं बड़ी तो मैं बड़ी। तरंगों में कोई टकराव है क्या? कोई अशांति है क्या? समुद्र के गर्भ में, समुद्र के भीतरी भाग में तो शांति ही शांति है, स्थिरता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्तब्धता है। वहाँ कोई चंचलता नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई टकराव नहीं, मैं तू यह वह नहीं। वहाँ तो शांति का ही समुद्र है। उसी प्रकार भले हमारे मन में विचारों की तरंगे टकरा रही हों, भले हमारे मन में विचारों की तरंगे टकराती जा रही हों, किंतु हम सब के भीतर तो आनंद का ही समुद्र है, शांति का ही समुद्र है। एक हमारे मन की निम्न भूमिका है और एक हमारे मन की उच्च भूमिका है। हम सब के भीतर अनंत शक्ति है, हम सब के भीतर अनंत ऊर्जा है। जो है उसी का तो अनुभव करना है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर वही परम प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हुए हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हैं। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। घोर घने वन में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है।
उसे सुगंधी आ रही है। कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लूं, जरा जान लूं, जरा देख लूं, जरा अनुभव कर लूं। कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है। संसार में कितना भटकाव है। संसार में किस प्रकार बहिर्मुखिता है। हमारा मन बाह्य संपर्क में ही तो अत्यधिक है। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है। कहाँ से ये सुगंधी आ रही है? जरा ढूंढ लो, जरा जान लो। किन पेड़ों से, वनस्पतियों से, लताओं से इतनी अच्छी सुगंध आ रही है? वृक्षों, लताओं, औषधियों में वो ढूंढता जा रहा है। कहाँ से आ रही है सुगंध? जरा ढूंढ लो, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो। कैसे? मनुष्य सुख की तलाश में यहाँ है, वहाँ है, इसमें है, इस पदार्थ में है। संसार में सुख तो है, संसार में सुख तो है, लेकिन कैसा सुख है? वो ऐसा सुख है जो बदलने वाला है। वो नित्य नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो सदा एक रस रहने वाला है नहीं। सब कुछ तो बदलता जा रहा है, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है, वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। सुख है ऐसा जैसे ओस की बूंद हो, और हाथ छूते ही वो बूंद विलीन हो जाए। संसार की यही स्थिति है। यहाँ न दिन स्थिर है, न रात स्थिर है। धूप छांव का खेल है। ये धूप छांव का खेल है। ये संसार, ये फूल है, और फूलों में ही कांटे भरे हैं। ये फूल है, ये पुष्प है, और कांटे भी तो इसी में लगे हैं। संसार परिवर्तनशील है। यहाँ अच्छाइयाँ हैं, यहाँ बुराइयाँ हैं। संसार अच्छे से अच्छा है, संसार बुरे से बुरा है। हम कहाँ हैं? हमें इसी का तो निरीक्षण करना है। हम कहाँ खड़े हैं? हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। भटक रहा है मृग, भटक रहा है मृग,
सुगंधी की तलाश में कि कहाँ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध। वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में वो ढूंढता भटकता जा रहा है। पर्वत के शिखर से जल का प्रपात प्रवाहित होता जा रहा है। ये जो पर्वत हैं, ये केवल पहाड़ ही नहीं है, ये केवल पत्थर ही नहीं है, ये केवल कठोर ही नहीं है। यहाँ तो प्रेम का प्रवाह है। यहाँ तो प्रेम का प्रवाह है। हिमालय से ही तो गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, हिमालय से ही निकलती है। पर्वत केवल कठोर नहीं, पर्वत केवल पत्थर नहीं, यहाँ प्रेम का प्रवाह है। झरने के समीप जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, झरने के समीप जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, लताएं हैं, औषधियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, कहीं यहाँ से तो इतनी अच्छी खुशबू सुगंध नहीं आ रही। जरा ढूंढ लूँ, जरा जान लूँ। घोर घने जंगल में मृग भटकता जा रहा है। जिस प्रकार से हमारा मन संसार के विषयों, पदार्थों, भोगों, संबंधों में भटकता जा रहा है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की खाली। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। बात खत्म। छलनी में गौ माता का दुग्ध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इतना भटकाव है मन में, प्रकृति का कुचक्र है ऐसा। यहाँ है, वहाँ है, ढूंढ लो, जान लो। घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, वृक्षों में, लताओं में, औषधियों में। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे है। कबीरा तब ही पाइए, जब भेदी लीजे सा। जो वस्तु जहाँ है वही मिलेगी। संसार से जितना मिलना है उतना ही मिलेगा।
संसार के सुखों में दुख ही तो भरा है, अल्प सुख है, दुखों की अधिकता है। संसार दुखमय है, संसार के सभी विषय, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। भोगों को हमने क्या भोगा, भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए। हमने समय का सदुपयोग किया नहीं, अब ये समय ही समाप्त होने को है, अब ये समय ही समाप्त होने को है। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ध्यान साधना धर्म अध्यात्म तो उन लोगों के लिए है जो जीवन से विरत हैं, ये चौथेपन के लिए है। अभी मैं क्यों करूं? ये धर्म अध्यात्म, ये साधना, ये भक्ति भाव तो उन लोगों के लिए है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, मैं क्यों करूं? इस प्रकार का आज विचित्र चिंतन दिया जाता है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ध्यान साधना अध्यात्म जीवन से विरत लोगों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि ये तो सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। जो अपने जीवन में सक्रिय सचेष्ट रहना चाहते हैं, ध्यान साधना जीवन से भागने का नाम नहीं है, अध्यात्म सत्संग जीवन से भागने का नाम नहीं है। अरे ये तो जीवन को जीने का नाम है, ये जीवन को जीने का नाम है। ये जीवन का मंत्र है, यह जीवन का मार्ग है। ये संसार से भागने का नाम नहीं, बल्कि संसार को जानने का मार्ग है। ये जीवन को जीने का मार्ग है। ये जीवन है क्या? उसी के लिए तो ये सत्संग है, ये आध्यात्मिक, ये पुरुषार्थियों का मार्ग है। ये भागने वालों का मार्ग नहीं है। अध्यात्म योग साधना, हमारे ऋषि कहते हैं कि ऐसा मार्ग है जैसा मानो तलवार पर चलने के समान हो, ऐसा मार्ग है यह। हाँ, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये ऐसा मार्ग है, यह अध्यात्म का ऐसा मार्ग है जैसे मानो तलवार पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो। ये निठल्लों का मार्ग नहीं है, यह पुरुषार्थियों का मार्ग है। ये भागने वालों का मार्ग नहीं है, ये जीवन को समझने वालों का मार्ग है, ये जीवन को जानने वालों का मार्ग है। ये आध्यात्मिक जनों के जीवन का दिव्य निर्माण है, यही आध्यात्मिक जीवन है। ये जीवन की समग्रता का बोध है इसमें। हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट न हो, इसीलिए यह मार्ग है। अब ढूंढ रहा है मृग, कहाँ मिलेगा उसे, कहाँ मिलेगी ये खुशबू उसे, जिसे ढूंढ रहा है बाहर। यहाँ देख लूँ, वहाँ ढूंढ लूँ, यहाँ है, वहाँ है। इन वृक्षों में है, लताओं में है, औषधियों में है। झरने के पास जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, कहीं वहाँ से तो इतनी अच्छी सुगंधी नहीं आ रही। यहाँ है, वहाँ है, इधर है, उधर है, कहाँ है? साहब कहते हैं कहाँ है? कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही।
ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे घट घट नाम हैं, दुनिया देखत नाही दुनिया जानत नाही।